एक स्वाभाविक या किस कोई और तरीके का रिश्ता है, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब व्यक्तिगत रिश्ता जुड़ जाता है तो प्रेम करने का आधार ही खत्म हो जाता है, आधार ही बदल जाता है। वो ऐसी मजबूत नींव बन जाती है। लिखा है कि तू अपने सारे प्राण से, यानी कि मैं आज जीवित कैसे हूं? क्योंकि मुझ में प्राण है। अपने सारे प्राण से क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है, जिसके साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है। आज परमेश्वर मुझे और आपको यह बात कह रहा है, हमें किसी को नहीं, प्रभु को देखना है। प्रभु को देखना है, प्रभु के साथ हमें रिश्ता जोड़ना है। और जब मेरा और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा, मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय 33 वचन में लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुओं का क्या मतलब है कि जो भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है वो हमें मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता उन सारी चीजों को देने वाले परमेश्वर के साथ जुड़ गया है। हालेलुया। उसके ऊपर लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। जब हम अपने प्रभु को अपना, उसको मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब हम उसको अपना मान लेंगे, अपना बना लेंगे, तो फिर हम दिखावटी नहीं, हम सच्चा प्रेम करेंगे। जब हम सच्चा प्रेम करेंगे तो उससे क्या होगा? पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, उसमें प्रेम की सारी परिभाषाएं लिखी हुई हैं कि प्रेम कैसे कैसे करता है, प्रेम से क्या क्या होता है। प्रेम, ये तो नहीं उस पे लगेगा, लग जाएगा है? नहीं, रहने दो। जो ये सारी बातें हैं, जब मेरा परमेश्वर के साथ प्रेम हो जाएगा तो सारी चीजें जो मेरे जीवन के लिए जरूरी है वो मुझे वो देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो इस संसार का क्रिएटर है, उसने सब कुछ रचा है। उसने मुझे बनाने से पहले, ध्यान से सुनना, उसने मुझे बनाने से पहले मेरे जीवन की सारी जरूरतें जो हैं बना दी। हालेलुया। पहले दिन उसने कुछ बनाया, दूसरे दिन उसने कुछ बनाया, तीसरे दिन उसने कुछ बनाया, चौथे दिन उसने कुछ बनाया, पांचवें दिन उसने कुछ बनाया, छठवें दिन उसने कुछ बनाया, फिर इंसान को बना के उसने सब कुछ काम पूरा कर दिया। आज हम सोच के देखें, इंसान के जीवन में जो सब कुछ जरूरी है, क्या परमेश्वर ने उसको बनाने से पहले इस पृथ्वी पर बनाया या नहीं बनाया? इसी वजह से वो परमेश्वर कह रहा है कि इन चीजों के साथ नहीं, उस परमेश्वर के साथ जिसका नाम यीशु है अपना रिश्ता जोड़ लो। तो ये सारी चीजें तुम्हें कहां से मिलेंगी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल इस बात के ऊपर ध्यान करने की जरूरत है कि मेरा रिश्ता इस संसार को रचने वाले
परमेश्वर के साथ जुड़ा है, मैं उसकी संतान हूं। वचन में लिखा है कि शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के तालिब जो हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने वाले कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। हालेलुया। उस परमेश्वर के साथ मुझे और आपको इस साल में प्रेम करना है। अगर हम उससे प्रेम करेंगे, हमें किसी में कोई भी दोष नहीं नजर आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यह वचन कहता है कि कोई भी सिद्ध नहीं है। हालेलुया। फिर हम किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वचन में कहा है कि तू अपने पड़ोसी के साथ कैसा? हालेलुया। जैसे हम अपने आप से प्रेम रखते हैं, वैसे अपने पड़ोसी के साथ प्रेम रखना है। इस साल का ये आधार होना चाहिए। क्या आधार होना चाहिए? कि मैं अपने प्रभु से प्रेम रखूं, मैं अपने प्रभु से प्रेम रखूं। और यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, क्या लिखा है? कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो फिर क्या करोगे? मेरी आज्ञाओं को भी। उसकी आज्ञा क्या है? कि तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे, किसी के नहीं, अपने सारे प्राण से, अपने सारे, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने बुद्धि दी है, आप सबको परमेश्वर ने बुद्धि दी है। काहे के लिए? यह बात समझने के लिए कि कोई भी सिद्ध, हालेलुया, कोई भी सिद्ध, हर एक में कमियां हैं, और जिसमें कमियां हैं उसकी कमियों को देखकर हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें क्या मौका मिलता है? हमें क्या मौका मिलता है? हमें मौका मिलता है कि हम उसके लिए प्रेम प्रार्थना करें। हमें मौका मिलता है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। और जब हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, मेरे अंदर की सारी कमियां जो हैं वो प्रकट होती जाएंगी। प्रार्थना तो मैं उसके लिए कर रहा हूं, लेकिन मेरियां कमियां भी मेरे सामने आनी शुरू हो जाएगी, और ज्यादा प्रार्थना गहराई से होने लगेगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि तू अपने भाई की आंख का, तू अपने भाई की आंख का तिनका तो बड़े अच्छे से देख लेता है, लेकिन अपनी आंख में जो शतीर है, लट्ठा है, उसको देख नहीं पाता। हालेलुया। तू परमेश्वर अपने प्रभु से, अजीजों, इस साल हम ये बात जान ले कि हम अपने परमेश्वर से प्रेम करेंगे। और जब हम अपने परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो कैसा प्रेम हमें करने के लिए परमेश्वर प्रेरित करेगा? पूरे मन से, पूरे मन से। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम होठों से तो मेरा नाम लेते हो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर इस बात को सिखाता है कि तू और कोई नहीं, तू अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से परमेश्वर से
अब पूरी शक्ति का क्या है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर की परिभाषा क्या है? यह कलीसिया जो है यह किसकी है? परमेश्वर की है, मेरी कलीसिया नहीं है। मुझे तो परमेश्वर ने इस कलीसिया का अगुवा ठहराया है। मुझे परमेश्वर ने इन भेड़ों को सही खुराक देने के लिए ठहराया है।